आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 64 बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक के अंतर्गत हैं। इससे पहले आपको 2 सीरीज प्रोवाइड हो चुकी है जो कि फरवरी 2020 तक की है, आपके बीईओ के लिए या फिर आरओ एआरओ 2016 की पुनर्परीक्षा या फिर यूपीपीसीएस 2020 की प्रीलिम्स के लिए। वो दोनों ही सीरीज बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ ये तीसरा सीरीज है। उन पिछले दोनों सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आई बटन में भी वो लिंक शो कर रहा होगा। तो पहला है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन ये हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की गई है, जिसका मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके बाद है वर्तमान में देश में बाघों की संख्या कितनी है, तो 2967 है। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाघ दिवस। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। दुनिया के लगभग 70% बाघ केवल और केवल भारत में है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है कि भारत सरकार ने किस कानून के तहत चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाया, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A नियम 2009। 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया 29 जून 2020 को और 47 अन्य ऐप पर प्रतिबंध 26 जुलाई 2020 को। इस तरीके से कुल 106 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लग चुके हैं। इसके बाद है भारत नेपाल सीमा विवाद, तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर ये तीनों जो दर्रे हैं और क्षेत्र हैं, इसे लेकर ये विवाद है। ये तीनों भारत अपना क्षेत्र बताता रहा है, लेकिन अब नेपाल को इस पर आपत्ति हुई है। विवाद का मुख्य कारण भारत द्वारा 8 मई 2020 को उत्तराखंड के लिपुलेख से धाराचूला मार्ग को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण रहा। इस संदर्भ में नेपाल और ब्रिटिश भारत की सुगौली की संधि बड़ी महत्वपूर्ण है, जो 4 मार्च 1816 को हुई थी। इसके बाद है भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में खोला जाएगा। ये अमेरिका में है। विश्वविद्यालय का नाम होगा स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। फिर भारत का पहला लाइकेन यानी कवक पार्क, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मनुस्यारी में यह स्थापित होगा। इसके बाद है इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है। फिर विशाखापत्तनम गैस रिसाव जो कि 6-7 मई 2020 को अर्धरात्रि के बाद हुआ था, तो एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई स्टाइरिन गैस का रिसाव इसमें हुआ था। दक्षिण कोरिया की एलजी कैम अनुषंगिक कंपनी ये है, यानी सहायक कंपनी है एलजी पॉलीमर्स इंडिया। इसके बाद है सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या कितनी है वर्तमान में। 2019-20 के आंकड़े ये 96 है, 2018-19 में 88 थी। इसके बाद है गिरिवन में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है, अब ये संख्या 674 पहुंच गई है। इसके बाद तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। ये रुमाल कहाँ सूती कपड़ों से यानी सूती रुमाल होता है। ये तेलंगाना की विशेषता है। 3 रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि थामिब्रानी नदी ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गई, तो ये पश्चिमी घाट से इसका उद्गम है और मन्नार की खाड़ी में इसका अंत है। तो ये तमिलनाडु में इस प्रकार से ये बहती है। ये चर्चा में थी थामिब्रानी नदी। इसके बाद है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट 750 मेगावाट ये मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 139वां रहा, जबकि 2019 में 141वां और 2018 में 136वां था। इस तरीके से हागिया सोफिया संग्रहालय ये कहाँ पर है, तुर्की में। तो ये काफ़ी चर्चित रहा क्योंकि तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है, तो काफ़ी एक विवादित आदेश था। इस कारण से ये चर्चा में यूनेस्को की धरोहर सूची में भी हागिया सोफिया संग्रहालय शामिल है। फिर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान सिंगापुर को, जबकि अंतिम 63वां स्थान वेनेजुला को मिला। भारत को 43वां स्थान मिला। फिर है कि यूएन के 74वें सत्र के अध्यक्ष कौन, तो तिजानी मोहम्मद बांडे। इसके बाद है कि राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां देश मालदीव। फिर चक्रवाती तूफान अम्फान ये ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में ये आया था, इससे काफ़ी तबाही मची। तो इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ तूफान था। ओडिशा और पश्चिम बंगाल को इसने काफ़ी प्रभावित किया। इन्हीं संदर्भों में चक्रवाती तूफान निसर्ग ये महाराष्ट्र व गुजरात तट पर ये तूफान आया, टकराया। बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया ये निसर्ग नाम था।
चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा आपके आई कार्ड बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देख लीजिए। हमारा 3 साढ़े 3 मिनट का एक वीडियो है। इसके बाद है नदी के नीचे निर्मित होने वाली भारत की पहली सड़क परिवहन टनल ब्रह्मपुत्र नदी पर 14.85 किलोमीटर लंबी ये असम के गोहपुर NH54 से नुमालीगढ़ NH37 तक बनाई जा रही है। इसके बाद है कि 3 नए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान, 2 दिल्ली में, 1 तिरुपति में। फिर भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को कहाँ हुआ, तो ये वर्चुअल यानी 4 जून 2020 को ये एक प्रकार से ऑनलाइन ये हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, क्योंकि कोरोना का समय इस समय चल रहा था। तो 7 समझौते इसके तहत हुए। फिर है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020, तो ये हनोई वियतनाम में 26 जून 2020 को। इसके बाद है अमेरिका WHO से अलग हो चुका है। यह प्रभावी कब से होगा, तो 6 जुलाई 2021 से यह प्रभावी हो जाएगा और अमेरिका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं रहेगा। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, 144वां है। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, 153 देशों की ये सूची है। 2018 में भारत का स्थान 133वां, जबकि 2019 में 140वां था। इस तरीके से भारत की रैंकिंग लगातार गिरी है पिछले 3 वर्षों में। इसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज कितना सरकार ने दिया, 20 लाख करोड़ का। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 के लिए कृत्रिम अग्रिम अनुपात, तो ये 295.67 मिलियन टन है। फिर 10 बैंकों का विलय किया गया। अब देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, और आंध्र और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, जबकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। इसके बाद है नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SR के नवीनतम आंकड़े जो 2018 पर आधारित है जारी हुए हैं, जिनमें जन्म दर, भारत में जन्म दर 20 प्रति हजार है, मृत्यु दर 6.2 प्रति हजार है, जबकि शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार है। तो शिशु मृत्यु दर यानी उस एक वर्ष में 1000 पैदा हुए बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों की संख्या, ये शिशु मृत्यु दर होती है। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की बढ़ गई है, 69 वर्ष हो गई है। पुरुषों की 67.8 वर्ष, महिलाओं की 70.4 वर्ष। उत्तर प्रदेश में भी ये जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष हो गई है, जिसमें पुरुषों की 64.3 वर्ष और महिलाओं की 65.6 वर्ष है। सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य उत्तर प्रदेश इसमें घोषित हुआ है। इसके बाद है कि पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड, ये पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ रही है, 1656 किलोमीटर। फिर है MSME की नई परिभाषा में, माइक्रो यानी सूक्ष्म एंटरप्राइजेज में अब अधिकतम निवेश करने 1 करोड़ तक निवेश करने वाली कंपनी आएंगी, जबकि वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ निवेश करने वाली यानी वार्षिक टर्नओवर करने वाली कंपनी माइक्रो एंटरप्राइजेज में शामिल है। ईरान की नई मुद्रा तोमान है, पुराना नाम रियाल, वहाँ के बढ़ते आर्थिक संकट के कारण मुद्रा को परिवर्तित किया गया है। फिर CSO यानी ये जो उसके राष्ट्रीय आय संबंधित अनुमान है CSO के, तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 2011-12 में, ये स्थिर मूल्य 2011-12 से लिया जाता है। इसके पहले 2004-5 था, तो 94,954 रुपये है, जबकि प्रचलित मूल्य पर 1,34,226 रुपये, ये 2019-20 सत्र के लिए है। तो इस तरीके से अगला है कि भारत में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र 4,975 वर्ग किलोमीटर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। इसके पहले 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 4,921 किलोमीटर स्क्वायर था। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इस तरीके से अगला है भारत में सबसे बड़ी तितली कौन ये घोषित हुई है, तो गोल्डन बर्ड विंग तितली। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 194 मिलीमीटर पंखों वाली एक मादा तितली मिली है। वर्तमान में देश में तितलियों की 1327 प्रजातियां हैं। इसके अलावा हाल ही में तितलियों की 2 नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थापित होगा। रोजगार छतरी योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, 18 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुई है, अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु। फिर उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रो गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत
मुख्य सूचना आयुक्त नए विमल जुल्का बनाए गए हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, नाबार्ड के नए चेयरमैन GR चिंताला बनाए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में है, जबकि आप जानते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भारत में शिमला में है। इसके बाद है मन्नार की खाड़ी में सेथुकाराई तट से एक दुर्लभ प्रजाति की मछली खोजी गई है, जिसका वैज्ञानिक नाम स्कोर्पेनोस्पेसिस नेग्लेक्टा है। यह चुभने वाली जहरीली रीढ़ व रंग बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इसके बाद है ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर 1 है, 22 अप्रैल 2020 को सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ निधन हुए हैं 2020 में, महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। तो संगीतकार वाजिद खान का निधन 1 जून 2020 को हुआ। फिर शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले जगदीप की मृत्यु 8 जुलाई 2020 को हुई। इनका मूल नाम इश्तियाक अहमद जाफरी था। इरफान खान की मृत्यु 29 अप्रैल 2020 को हुई, जबकि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 14 जून 2020 को ये तथाकथित आत्महत्या इसे बताई जा रही है। फिर सरोज खान जो कोरियोग्राफर थी, इनकी मृत्यु 2-3 जुलाई अर्धरात्रि 2020 को हुई। इनका मूल नाम निर्मला नागपाल था, जबकि ऋषि कपूर की मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को हुई। इसके बाद से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 अप्रैल 2020 को सऊदी अरब में हुई है। फिर सुपर कंप्यूटर से भी तेज कंप्यूटर साइकामोर ये गूगल द्वारा विकसित किया गया है। छिपकली की 6 नई प्रजातियों की खोज पश्चिमी घाट से। भूमिगत मछली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है केरल से। पैंजियोभुजिया इसका नाम रखा गया है। फिर DRDO ने ध्रुव शास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण 15-16 जुलाई 2020 को ओडिशा के बालासोर से किया। इसका पूर्व नाम ध्रुव शास्त्र का नाग था, नाग मिसाइल। फिर है क्लारा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा? तो काउजो इशिगोरा ने। ये नोबेल प्राइज इन्हें मिला हुआ है। तो मार्च 2021 में इस उपन्यास का प्रकाशन होगा। इसके बाद है एनफिल लिबरे, अंततः आज़ादी मिली। यह पुस्तक किसने लिखी? आशिया बीबी ने लिखी। ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तानी जेल में 8 वर्ष तक यातना सहने के बाद जब ये आज़ाद हुई तो जेल की 8 वर्ष की यातनाओं के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतनलाल को मिला है। 21वीं सदी का भारत का सबसे उपयोगी टेस्ट खिलाड़ी विस्टन मैगजीन द्वारा रविंद्र जडेजा को घोषित किया गया है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में स्थापित हुआ है 3 जुलाई को। मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ हुआ। इसके बाद कोरोना वायरस से संबंधित ये बातें जो आपकी स्क्रीन पे है, ये पहले वाले इसके जस्ट पहले दूसरे लेक्चर में हुई है। तो इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें कोरोना वायरस से। नीति आयोग की 21 सदस्यीय टीम में के अध्यक्ष कौन थे? SS वासन व डॉक्टर VK पाल। इसके अलावा अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा गठित टास्क फोर्स में कौन से भारतीय सदस्य थी? तो सीमा वर्मा। इसके बाद है कि रेमडेसिविर दवा प्रयोग में लाई जा रही है कोरोना के लिए, तो ये चीन द्वारा। फिर है कर्फ्यू लगाने वाला कोरोना के कारण पहला राज्य पंजाब। फिर 7 हिल्स हॉस्पिटल जो मुंबई में है, रिलायंस द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल ये है। इसके बाद से टोक्यो ओलंपिक 2020 को कोरोना कारण एग्जिट करने वाला पहला देश, तो सॉरी माफ कीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला कोरोना कारण पहला देश कनाडा। इसके बाद है कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ये SBI द्वारा लॉन्च किया गया। फिर कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा व्हाट्सएप पर यह लॉन्च किया गया। फिर 14 घंटे का जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया गया था। फिर ब्रेक द ट्रेन अभियान केरल ने कोरोना के कारण शुरू की। तो इस तरीके से ये 65 लगभग 64-65 आपके बेहतरीन प्रश्न रहे।